नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका प्रेयर क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनोविज्ञान। आप जानते हो कि हमारे रीट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 30 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। 30 नंबर के हो गए, 1 नंबर का एक क्वेश्चंस होगा। अब हमारे जो रीट में दे रखा है वो आपके दे रखा है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान दे रखा है, लेकिन बाल मनोविज्ञान भी क्या है कि मनोविज्ञान का एक पार्ट है। तो इसलिए सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर बाई चांस यहाँ से प्रश्न बन सकता है, कभी कभी बने भी है कि मनोविज्ञान से संबंधित आपके कुछ प्रश्न बन सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पहले चर्चा करेंगे मनोविज्ञान क्या है, क्योंकि आप बीएड में पढ़ते हो मनोविज्ञान, फिर आप पढ़ते हो एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान होता है, इसी तरह से किशोर मनोविज्ञान होता है। तो हम आगे एक एक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मनोविज्ञान कैसे बना, या यहाँ से हमारे क्या क्या बेसिक प्रश्न हैं जो हमारे पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आई मनोविज्ञान। अब आप सोचोगे मनोविज्ञान क्या है, तो सीधा सा आप सोच लो कि मन का विज्ञान। ठीक है, तो मन का विज्ञान, मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान है ये यूनानी भाषा का एक शब्द है। ठीक है, यूनानी लैटिन भाषा का, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी शब्द से बना है। ठीक है, मनोविज्ञान को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो मनोविज्ञान को अगर आपसे पूछ ले अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना साइकोलॉजी। और ये जो साइकोलॉजी है ये लैटिन भाषा के दो शब्द, एक है साइकी और एक है लोगस, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो एक बार यही प्रश्न पूछ लिया था 3rd ग्रेड में कि साइकी का अर्थ क्या है। तो आप ध्यान रखना कि साइकी का अर्थ होता है आत्मा। साइकी का अर्थ क्या है, आत्मा। और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। लोगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, यानी ऐसा विषय जिसमें हम आत्मा का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मनोविज्ञान कहते हैं। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि मतलब जब हम बात करते हैं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं, क्योंकि जो मनोविज्ञान है इसका जन्म किससे हुआ है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले कि मनोविज्ञान की जननी कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मनोविज्ञान की जननी है वो है दर्शन शास्त्र। ठीक है, क्योंकि प्राचीन काल में जो दर्शन शास्त्र था जिसको हम फिलोसफी कहते हैं, तो फिलोसफी के अंदर ही हम क्या करते थे, आत्मा परमात्मा क्या है इनका अध्ययन क्या करते थे। ठीक है, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो ये जो जगत है इसका जो हम अध्ययन करते थे वो करते थे दर्शन शास्त्र के अंदर। धीरे धीरे दर्शन से ये अलग होने लगा और बाद में जाकर के मनोविज्ञान के रूप में ये विकसित हुआ। तो कैसे हुआ, तो सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले एक दार्शनिक थे और उनका नाम है सुकरात। कभी आपसे पूछ ले कि मनोविज्ञान का प्रारंभ कहाँ से मानेंगे हम, तो हम मानेंगे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व सुकरात थे, उन्होंने सर्वप्रथम ये बात रखी थी। इसके बाद इनके शिष्य आए प्लेटो, उन्होंने आत्मा के अध्ययन की बात कही। उसके बाद इनके शिष्य आए अरस्तु। ठीक है, कभी आपसे इनको क्रम जमाने को भी कहा जा सकता है, तो आपको ये क्रम से ध्यान रखना। सबसे पहले सबसे पहले सुकरात आए, सुकरात के बाद उनके शिष्य प्लेटो के बाद में अरस्तु। ठीक है, अरस्तु आए और अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु ने इनको हम जो जनक मानते हैं, मनोविज्ञान का जो जनक मानते हैं वो किनको मानते हैं, तो अरस्तु को माना जाता है मनोविज्ञान का जनक। अब यहाँ भी दो पर्सन हैं, जो स्किनर है और जो रायबर्न है, और बहुत जितने भी अधिकांश मनोवैज्ञानिक अरस्तु को इसका जनक मानते हैं, जबकि एक मनोवैज्ञानिक है कोलसेनिक। उनके अनुसार, क्योंकि सबसे पहले आत्मा के अध्ययन की बात प्लेटो ने स्टार्ट की थी, शुरुआत की थी, इसलिए पर्सन आ जाए कोलसेनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक। तो आपको याद रखना है कोलसेनिक के अनुसार, कोलसेनिक जो है ये मनोविज्ञान का जनक किसको मानते, मनोविज्ञान का जनक, ये जो मनोविज्ञान का जनक मानते ये मानते प्लेटो को। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारे मनोविज्ञानिक किसको मानते हैं, अरस्तु को मानते हैं मनोविज्ञान का जनक, जबकि जो कोलसेनिक विद्वान है वो इसका जनक किसको मानते, प्लेटो को मानते। और शुरुआत कहाँ से हुई, 5वीं शताब्दी से आत्मा के अध्ययन से शुरुआत हुई। इसलिए सबसे पहले जो मनोविज्ञान में बात करते हैं वो करते हैं आत्मा के अध्ययन की, क्योंकि हम यहाँ इसकी 4 प्रकार देखेंगे। एक तरह से एक को कहा जाता है आत्मा का अध्ययन, जो विचार आया वो क्या है, आत्मा का विज्ञान भी लिखा मिल जाएगा आपको, आत्मा का अध्ययन भी लिखा हुआ मिल जाएगा। एक विचार आया मन का विज्ञान या मन का अध्ययन,
इसके बाद जो विचार आया वो विचार आया आपके मन का, मस्तिष्क का, ठीक है। इसके बाद आपके जो विचार आया वो आया चेतना का, चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा? चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। और फिर जो वास्तव में विचार आया वो आया व्यवहार का विज्ञान। और वर्तमान में जो हम बात करते हैं वो करते हैं व्यवहार के विज्ञान की। तो यहाँ से आपके क्या क्या प्रश्न बनते हैं तो उनकी देखो हम डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये सारा समझाना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, क्योंकि इनका क्रम कई बार सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है कि इनको क्रम से जमाओ, सबसे पहले कौन सा अध्ययन आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया। तो देखो ऐसे याद रखना, आत्मा हमारे एक होती है कि दो होती है? तो आत्मा एक होती है, तो एक कहते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आत्मा एक होती है। मन हमारे दो हो सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा मेरा मन ये घूमने जाने का भी कर रहा है, माना मौसम अच्छा है, लेकिन मेरा मन पढ़ने का भी कर रहा है क्योंकि रीट का एग्जाम आने वाला है। तो इस तरह से हम कह देते हैं हमारे मन क्या है? दो। तो दो कहते हैं आपके मन में विचार आना चाहिए कि मन के दो प्रकार, यानी सेकंड नंबर पे क्या आएगा? मन। तीन, तो देखो तीन शब्द का चेतना, ठीक है, तो 3 नंबर पे क्या आएगा? 3 नंबर पे आएगा चेतना। और 4, और व्यवहार क्या होता है? हमको चारों दिशाओं में प्रसिद्धि दिलाता है। तो इस तरह से आप इनका क्रम सेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक बार याद किया, मुझे अब तक याद है, काफ़ी टाइम पहले याद किया था, आपको भी याद रहेगा। तो देखो 1 आत्मा, 2 मन, 3 चेतना और 4 व्यवहार। तो आप इनको क्रम को सेट कर लोगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आत्मा का जो विज्ञान आया या जो विचार आया ये कब से कब तक रहा? तो देखिए जो आत्मा के जो विचार की जब हम बात करते हैं ये रहा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के, यानी ईसा मसीह के भी पहले की बात है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी तक जो मनोविज्ञान चला वो कौन सा चला है? वो चला है आपके आत्मा का विज्ञान। इसको मानने वाले विचारक कौन से थे तो उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। आत्मा के विज्ञान को, ठीक है, कौन कौन से विद्वान है, जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, डेकार्ट है, तो ये पूछ लिए जाते हैं, इनकी भी हम चर्चा करते हैं। पहले हम बात करते हैं मन का विज्ञान। तो 4वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक तो रहा आत्मा का विज्ञान, लेकिन 16वीं शताब्दी में जब ये बात हो गई कि आप आत्मा को दिखा नहीं सकते तो उस चीज़ का अध्ययन ही कैसे कर सकते हो जिस चीज़ को आप प्रत्यक्ष रूप में देख नहीं सकते, तो फिर बात आई मन के विज्ञान की, ठीक है, मन या मस्तिष्क के विज्ञान की बात आई। और जब मन या मस्तिष्क के विज्ञान की बात आई तो फिर ये विचार चला आपके 17वीं और 18वीं शताब्दी में। फिर इसके बाद में बात आई चेतना के विज्ञान की, तो ये आपके आया 18वीं 19वीं शताब्दी में। और फिर आया व्यवहार का विज्ञान, तो ये कब आया? तो ये ध्यान रखना, ये आया 20वीं शताब्दी में। तो आपको ये भी कुछ चीज़ें याद रखनी है कि 16वीं शताब्दी को किसकी कहा जाता है? आत्मा के अध्ययन की शताब्दी कहा जाता है। यानी यहाँ तक मनोविज्ञान क्या था? आत्मा का अध्ययन था 16वीं शताब्दी से पहले। फिर मन का विज्ञान तो 17वीं 18वीं शताब्दी है, उसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता है। इसको लाने वाले इटली के विद्वान पेम्पोनोजी थे। चेतना का विज्ञान ये 19वीं शताब्दी की देन है, और जो 20वीं शताब्दी में हमारे आया वो है व्यवहार का विज्ञान। और जो व्यवहार का विज्ञान है इसी को हम क्या कहते हैं अभी हमारे वर्तमान में। तो प्रश्न ऐसा आ जाता है कि वर्तमान में मनोविज्ञान के किस रूप का अध्ययन किया जाता है? तो आप ध्यान रखना व्यवहार के विज्ञान का। अब आप ये कहो कि सर व्यवहार क्या है, तो वो भी आपको बताते हैं कि व्यवहार क्या होता है, ठीक है। पर पहले हम बात कर लेते हैं कि आत्मा के समर्थक कौन कौन है। जो आत्मा के जो समर्थक है वो कौन कौन है? तो इसको लाने वाले थे प्लेटो, ये कुछ नाम आपको याद रखने, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट, ये 3 नाम जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ अक्सर क्या करता है एग्जामिनर एक नाम और आपको दे देगा, पेम्पोनोजी या विलियम जेम्स, विलियम वुंड, और फिर पूछ लेगा कौन सा विद्वान आत्मा के अध्ययन से संबंधित नहीं है। तो देखो अभी मैं इसको आपको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। फिर दूसरा जो हमने विचार पढ़ा वो क्या पढ़ा? मन का अध्ययन या विज्ञान, ये पढ़ा। तो मन को मानने वाले कौन है? तो ध्यान रखना पेम्पोनोजी, ये कहाँ के थे? ये इटली के विद्वान थे। तो ये भी याद रखने, पूछा जा सकता है आपसे ये कहाँ के थे, तो ये इटली के थे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा जिनके याद रखने का उनका मैं आपको बता दूंगा, उनका याद रखना, सबका याद करने की जरूरत नहीं है। पेम्पोनोजी, इसके अलावा एक याद रखना थॉमस रीड, इसके अलावा आप याद रखना जॉन लॉक, ठीक है। ये 3 नाम आप मन के विज्ञान से याद रखना। फिर आगे हम बात करते हैं चेतना के विज्ञान की, चेतना का विज्ञान। और जब चेतना विज्ञान की हम बात करते हैं तो चेतना के विज्ञान से संबंधित जो समर्थक है वो है विलियम जेम्स, ठीक है, ये प्रस्तुत करता है, ये लाने वाले थे इसको विलियम जेम्स। फिर विलियम वुंट ले लेंगे तो वुंट लिख लो। फिर वुंट है टिचनर,
तो ये 3 नाम मोस्ट है, इनको याद रखना। फिर आगे हम बात करते हैं व्यवहार के विज्ञान की। व्यवहार का विज्ञान, जो व्यवहार का विज्ञान कहने वाले थे वो कौन थे? ठीक है, तो व्यवहार के विज्ञान को कहने वाले थे वॉटसन। इन्होंने तो इतना तक कहा था कि आप मुझे कोई बालक दे दो। ठीक है, अभी हम मोस्ट इनकी परिभाषा की भी बात करेंगे। इन्होंने कहा कि आप मुझे कोई बालक दे दो, मैं उससे जो चाहे वो बना दूंगा, चाहे तो चोर बना दूंगा, डाकू बना दूंगा, पुलिस वाला बना दूंगा, है ना, शिक्षक बना दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा। तो व्यवहार का विज्ञान की बात किसने की है? वॉटसन ने की है। इसके अलावा आप थॉर्नडाइक, स्किनर, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखनी है। कैसे याद रखोगे? सिंपल सी बात है, देखो आत्मा, मैं आपको समझाता हूँ, आप समझिए ताकि आपको भी याद हो जाएगा आसानी से। आत्मा, आप ये बात बताओ, अगर किसी के शरीर में से आत्मा निकल गई तो निकलने के बाद में वो खड़ा रहता है, उसका शरीर लेट जाता है। तो देखो लेटो, जब आत्मा हमारे शरीर में से निकल जाती है तो हम क्या कह देते हैं कि इस व्यक्ति की क्या हो गई? डेथ। क्या हो गई? डेथ। तो डेथ बोलेंगे तो डे से डेकार्ट आ जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं ना इस व्यक्ति की आत्मा निकल गई तो क्या हो गई? डेथ हो गई। तो डेथ की जगह डे से डेकार्ट याद आ जाएगा। फिर ये इस व्यक्ति को क्या कर दो? और लेटा दो, जमीन पे लेटा हुआ होगा तो प्लेटो। और कौन? अरस्तु। कभी कोई व्यक्ति कहेगा मैं मर गया, हम में से कहेंगे तू मर जा। तो आत्मा के अध्ययन को देने वाले कौन थे? तो अरस्तु, डेकार्ट, प्लेटो। ये 3 नाम है, पूछ लिए जाते, याद रख लेना। मन, अब देखो यहाँ मन, अब ये मान लो कि मन क्या है? हमारे शरीर का एक अंग है। ठीक है भाई, ये अदृश्य रूपी अंग है। जबकि पैम्पोनोजी, तो देखो नोजी यानी हम कहते हैं नोज, तो नोज यानी नाक, तो ये भी एक हमारे शरीर का अंग हो गया। थॉम्स रीड, तो यहाँ देखो रीढ़, तो रीढ़ की जो हड्डी होती है, मेरुदंड जिसे कहते हैं, तो वो भी हमारे शरीर का एक हिस्सा होता है। उसके अलावा जॉन लॉक, तो जान, ठीक है, तो वो भी हमारे शरीर का एक हिस्सा। हम किसी को भी प्रेम के वशीभूत होकर के, या मतलब अपने जो भी चाहने वाला होता है उसको भी जान के देते हैं। तो इस तरह से आप याद रखो कि ये एक तरह से क्या है? ये हमारे शरीर के अंग है। तो ठीक है, इस तरह से आप ये याद रख सकते हो। फिर है चेतना का विज्ञान। तो चेतना में आप देखना विलियम जेम्स, विलियम वुंट, विलियम टिचन, मतलब इस तरह से आपको मिलेंगे। तो अगर आपने 2 को भी याद रख लिया तो 2 को याद करना आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। और अधिकांश एग्जामिनर यही प्रश्न पूछते हैं, इन्हीं को दिया जाता है और फिर यहाँ से कोई भी एक नाम दे दिया जाता है। तो इस तरह से इनको आप आसानी से याद रख सकते हो। आई होप आपको याद हुआ होगा। अगर याद हुआ है तो आप लाइक बटन दबा सकते हो। आगे हम इसमें और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुछ और इसकी बातें आती है कि जो मनोविज्ञान है उसके बारे में कथन कहा जाता है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत पुराना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, जबकि इतिहास बहुत छोटा। इतिहास बहुत छोटा है। ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। किसने कहा था? तो इसको देने वाले थे विद्वान एबिंगहास। एबिंगहास विद्वान थे, इन्होंने ये बात कही थी। क्या कही थी? कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा। अब यहाँ समझने वाली बात है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो अतीत का मतलब क्या हो गया? मैंने भी आपको बताया कि अतीत यानी इसका अध्ययन हम 4वीं शताब्दी से करने लगे थे, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, और 16वीं शताब्दी और वर्तमान तक, मतलब मनोविज्ञान तो चल ही रहा है, उसका रूप ही तो बदला है। तो 4वीं शताब्दी से लेकर के वर्तमान तक तो अतीत तो इतना बड़ा हो गया। जबकि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो वो हमको कहाँ से मिलता है देखने को? इतिहास क्या होता है? तो आप जानते हो, इतिहास होता है जो हमको जहाँ से जो हमारे मानव जीवन को प्रभावित करने लग गया। तो ये हमारे मानव जीवन को प्रभावित करने लग गया। कब से करने लग गया? तो ये 16वीं शताब्दी से करने लग गया। तो अतीत तो लंबा है। ठीक है, अब अगर आपको ये भी नहीं पता तो मैं देखो आपको बता देता हूँ। ये जैसे ये हम इधर तो चलते हैं ईस्वी सन यानी एडी में, और इधर जो चलते हैं वो चलते हैं हम ईसा पूर्व यानी बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से हम चलते हैं। तो यानी हम यहाँ बात करें अगर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यहाँ आ गई, और हम बात करें 16वीं शताब्दी की, तो ये मान लो कि 16वीं शताब्दी आपके यहाँ आ गई। ठीक है, अब हम बात करें कि अभी हमारे माना 20वीं शताब्दी चल रही है, अभी हम यहाँ पे माना 21वीं शताब्दी चल रही है, हम माना 21वीं शताब्दी में। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है ये तो इसका क्या हो गया? ये तो इसकी हो गया इतिहास। ठीक है, और ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये जो टोटल टाइम पीरियड है, ये पूरा क्या हो गया? ये हो गया अतीत। तो आप खुद ही बताओ कि अतीत इतना बड़ा है जबकि जो इतिहास है
वो हमारे पास जो, क्योंकि इतिहास में क्या होती है, जो घटना होती है उनको हमको लिखित रूप में प्राप्त होनी चाहिए, उसके साक्ष्य होने चाहिए, फैक्ट होने चाहिए, सबूत होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको यहीं देखने को मिलती है, हमारे मानव जीवन को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिलती है। तो इसलिए कहा जाता है, इसलिए कथन कहा एबिंगहॉस ने कि अतीत बहुत लंबा है जबकि जो इतिहास वो बहुत छोटा है। तो इतिहास तो यही है, और जबकि अतीत की बात करें तो ये अतीत हमारा बहुत पुराना है। तो ये इतनी हमने इसमें बात की। आगे बात करते हैं। एक और अक्सर प्रश्न पूछा जाता रहा है, आपसे कभी पूछ ले कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने या किस विद्वान के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखना, मनोविज्ञान शब्द का, ठीक है, मनोविज्ञान शब्द की बात कर रहे हैं हम। तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोयलकल के द्वारा, ठीक है, रुडोल्फ गोयलकल के द्वारा 1590 ईस्वी में, ठीक है, 1590 ईस्वी में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया गया। तो यहाँ आपको 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साइकोलॉजिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रुडोल्फ गोयलकल के द्वारा लिखी गई, ठीक है। फिर इसमें इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने इसमें मनोविज्ञान शब्द दिया था, और किसके द्वारा दिया गया, तो ये प्रश्न पूछा भी गया है, रुडोल्फ गोयलकल के द्वारा। कब दिया गया? 1590 में, ठीक है। कौन सी पुस्तक में दिया? तो साइकोलॉजिया इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी उसमें। तो ये हमारे मनोविज्ञान से संबंधित कुछ बातें, और हम बात कर लेते हैं कि व्यवहार का जो विज्ञान है, आपसे प्रश्न आ जाए डायरेक्ट कि सबसे लंबे अवधि तक, अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, जैसे प्रश्न आ जाए सबसे लंबी अवधि तक कौन सा विज्ञान माना गया या इसका स्वरूप क्या रहा। तो सबसे जो लंबी अवधि तक चला, तो आपने देखा कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक, तो इतना लंबा टाइम पीरियड जो चला, हजारों साल का, वो सबसे लंबी जो अवधि रही वो कौन सी अवधि रही? अगर ऐसा पूछ ले तो ध्यान रखना आप कि आत्मा के अध्ययन या आत्मा का जो विज्ञान है, ठीक है, तो मनोविज्ञान का ये जो स्वरूप था आत्मा के विज्ञान की, इसकी अवधि सबसे लंबी रही, ठीक है। फिर आपसे पूछ ले सबसे कम अवधि तक कौन सा स्वरूप चला, तो आपको ध्यान होना चाहिए चेतना का, ठीक है। चेतना का जो विज्ञान है वो सबसे कम अवधि तक चला, ठीक है। एक प्रश्न और बनता है कि ये जो चेतना वाला जो शब्द है, चेतना शब्द की आलोचना किसने की है, ये भी एक प्रश्न बनता है। चेतना शब्द की आलोचना किसने की है? तो इसकी आलोचना मैकडूगल नामक विद्वान है, विलियम मैकडूगल, उन्होंने इसको, ठीक है, मैकडूगल नामक एक विद्वान है, उन्होंने इसको बहुत बुरा शब्द बताया है कि ये जो चेतना है ये बहुत बुरा शब्द का है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, मैकडूगल ने क्या लिखी थी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस पुस्तक में कहा जाता है, इस पुस्तक के भी पेज नंबर 16, ठीक है, उस पे इसकी बुराई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी? तो मैकडूगल ने लिखी। चेतना शब्द की आलोचना किसने की? मैकडूगल ने की, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। और आपसे पूछ ले, क्योंकि एक बार प्रश्न आया था, क्या आया था? वर्तमान में मनोविज्ञान का कौन सा रूप प्रचलित है? तो आप जानते हो 4 रूप थे, आत्मा का, मन का, चेतना का और व्यवहार का। तो वर्तमान में हम 20वीं शताब्दी बाद और अभी आ गई 21वीं शताब्दी, तो वर्तमान में भी कौन सा रूप प्रचलित है? तो व्यवहार का विज्ञान या, ठीक है, व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन। लाने वाले कौन थे? तो वॉटसन। अब इसमें आपको मैंने कहा था कि व्यवहार क्या होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए व्यवहार क्या होता है। तो देखो, व्यवहार एक मनोशारीरिक दशा है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा प्रश्न आ जाएगा व्यवहार है, और ऑप्शन ए मनोशारीरिक, मनोदैहिक, मतलब जो भी है इस तरह के आपको कुछ भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो ये बात क्या है, इसको समझो पहले। मनो का मतलब हो गया मन, और शारीरिक का मतलब हो गया ये शरीर। तो मन के द्वारा तो क्या होता है? नियंत्रण होता है, ठीक है, और शरीर के द्वारा क्या होता है? प्रदर्शित। तो व्यवहार क्या है?
कि मन के द्वारा नियंत्रित और शरीर के द्वारा जो प्रदर्शित होता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यवहार। जैसे आपने देखा किसी को, जैसे आपको देखने के बाद गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप क्या करते हो, मन के द्वारा तो गुस्से को कंट्रोल करते हो और फिर प्रदर्शित क्या करते हो, चेहरे पे दूसरे तरह के भाव लाते हो। ठीक है, आप सामने वाले को परिणाम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी अरे यार क्या कहते हैं, बीएड कर रहे हैं, सर से या मैडम से हमको नंबर मिलेंगे, तो मन को तो नियंत्रण किया और शरीर से कुछ और ही प्रदर्शित कर रहे हो। तो इसको कहते हैं व्यवहार, कि मन के द्वारा नियंत्रित होता है और शरीर के द्वारा प्रदर्शित होता है। तो इतनी बात हमने इस वीडियो में की, और हम आगे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।